अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगी तारा के केस के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग से मैंने इस केस को फॉलो नहीं किया। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और मैं दोबारा कह रही हूँ। इंस्टाग्राम पर मुझे कुछ मैसेजेस आया कि आप ये बात शेयर करो सबके साथ कि तारा ने माफ़ीनामा पर साइन क्यों नहीं किया। उनका कहना है कि तारा ने इसलिए माफ़ीनामे पर साइन नहीं किया, इनफैक्ट वो साइन करने वाली थी, ये बात को ख़त्म करना चाहती थी खुद भी, लेकिन उस माफ़ीनामे पर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिस वजह से तारा ने माफ़ीनामे पर साइन नहीं किया। मतलब माफ़ीनामा ऐसे बना हुआ था जैसे तारा, सलमा, नैना सबसे माफ़ी मांग रही है कि जो भी बुरा हुआ मेरी वजह से हुआ। देखिए, मैं अभी अपनी बात करती हूँ, वो तो मैंने मैसेज पढ़ के आप लोगों को बताया। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर उसमें इस तरह लिखा हुआ है कि वो सलमा से भी माफ़ी मांग रही है, नैना से भी माफ़ी मांग रही है, बाकी और लोगों से भी माफ़ी मांग रही है, तो मुझे लगता है तारा किसी हाल में भी माफ़ीनामे पर साइन नहीं करेगी। अगर सिंपल सा माफ़ीनामा होता, जैसे वो समीरा जी से माफ़ी मांग रही है कि हाँ चलो जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, माफ़ कर दो, तो शायद वो माफ़ीनामे पर साइन कर देती। लेकिन सलमा की बात जहाँ आ रही है वहाँ मुझे नहीं लगता कि दोनों बहनें ज़िद्दी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी भी करेगी। दूसरी बात, गाली गलौज, उस पर भी बोलते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि गाली गलौज जो भी हुआ वो तारा ने कहलवा कर, अपने सपोर्टर से कहलवा कर दिलवाई है। तो देखिए, ये बात तो मैं भी नहीं मानती हूँ। आप लोग भी ज़रूर इस बात पे एग्री करेंगे कि मुझे नहीं लगता कि तारा ख़ास करके किसी को बोलेगी कि गाली करो इस इंसान को। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। बाकी आप लोग की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तारा को, जितनी भी बुरी हो, जो भी उसने किया, हर चीज़ गलत किया है, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं मानती हूँ कि गाली उसने खुद दिलवाई हो कि हाँ जाकर गाली दो। क्योंकि ये चीज़ आप सबने भी देखा होगा कि तारा के कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे सपोर्ट करो, या सलमा के कहने की ज़रूरत नहीं थी मुझे सपोर्ट करो। खुद ही सपोर्टर बन गए, खुद ही हेटर बन गए कुछ लोग, और खुद ही लड़ाई झगड़े, गंदगी, गाली। क्या लगता है जो सलमा वाले गाली दे रहे हैं कि सलमा ने उनको बोला होगा गाली दो? कभी भी नहीं बोला है सलमा ने। उसी तरह मुझे नहीं लगता है कि सितारा ने भी गाली वाली के लिए खुद से कभी बोला हो किसी को। ये खुद ही इन्होंने अपने चैनल चमकाने थे तो खुद ही मैदान में उतरे, फील्ड में, और गालियाँ, गंदी बातें, डर्टी लैंग्वेज ना हो सकता है अपना दिल खोल के इन्होंने चैनल पे इस्तेमाल किया अपनी ज़बान को। अब दोबारा मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, समीरा जी ने माफ़ीनामा कैसे बनाया, क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाला, मुझे किसी बारे में भी नहीं पता, क्योंकि मैंने वो माफ़ीनामा नहीं देखा है। लेकिन अगर समीरा जी के साथ जो ज़्यादा क्लोज है उनमें से किसी को उन्होंने दिखाया हो, और उन्हीं लोगों में से किसी ने अपने किसी और को बताया हो, आपको पता है यहाँ तो बात यहाँ से वहाँ फैल जाती है एक सेकंड में यूट्यूब में। तो मुझे इस बात का कोई नहीं पता कि किसको किसने दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन उनके कहने के मुताबिक जिस तरह से ये माफ़ीनामा बना है, उस माफ़ीनामा पर साइन का यही मतलब होता है कि तारा अपने ऊपर लगाई हर इल्ज़ाम को मान रही है और समीरा जी से हाथ पांव जोड़कर माफ़ी मांग रही है, और साथ बाकी लोगों से भी। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह की माफ़ीनामा बनाई गई है तो तारा कभी भी उस पर साइन नहीं करेगी। कि इंसान किसी एक को सॉरी तो कह सकता है, माफ़ कर दो कह सकता है, लेकिन जिस इल्ज़ाम को उसने माना ही नहीं है, जिस चीज़ को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने कुछ बुरा भी किया अपनी बहन के साथ। सलमा ने जो कहा वो तो हम जानते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन सितारा ने अपनी तरफ से कभी उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अब अगर वो इस चीज़ पर माफ़ी मांग लेती है अपनी बहन से, तो मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैं ये सब चीज़ मैंने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो साइन करेगी
ऐसे माफ़ीनामे पर। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं समीरा जी के बारे में। समीरा जी का तो यही कहना है कि इस केस पर सलमा का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सलमा का कोई अमल दखल है ही नहीं इसमें, सलमा का केस से ये रिलेटेड ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। लोग पता नहीं बना बना कर इतनी कहानियाँ कैसे यूट्यूब में बैठ के सुना देते, ख्याली पुलाव पका पका कर अपने तरफ से बातें कर देते हैं। मैं ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं जो चीज़ देखती हूँ, जो चीज़ सामने सुनाई देता है या कोई मुझे कहता है, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ वैसे वैसे ही शेयर कर देती हूँ। ना मैंने कभी किसी की तारीफ़ों के पुल बांधे, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं तारीफ़ इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि 10-15 मिनट का वीडियो देख के मैं किसी को गंदा, किसी को अच्छा मैं जज नहीं कर सकती हूँ। जो आंखों से दिख रहा है बस उतना तक ही मैं बात कर सकती हूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि उतने ही बातें करूँ जितना लिमिट क्रॉस ना हो। तो अल्लाह पाक से मेरी तो ये दिल से दुआ है कि जो सच्चा है वो जीत जाए, और जो झूठा है उसको उसका अंजाम तो अल्लाह दुनिया में भी दिखाएगा और आखिरत में भी दिखाएगा। हम कौन हैं, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह का इंसाफ होता है ना, वो बेहतरीन इंसाफ होता है। अंकल जी का उम्रा का ब्लॉग देखा, बहुत ही प्यारा था, अच्छा था माशाअल्लाह। एक बात यह है कि अंकल जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आंटी जी से, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। से जब उम्रा के लिए निकल रहे थे उस टाइम पे भी हानिया से उन्होंने यही कहा कि दादी के लिए दुआ करना। उम्रा पर भी दुआ मांगते हुए रोए भी, उदास भी नज़र आए। तो सलमान का वीडियो देखा तो सलमान का भी यही कहना था कि अपनी जोज़ा को मिस कर रहे थे, मतलब अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे। और वहाँ उन्होंने दुआ भी किया, वहाँ उन्होंने डॉलर आंटी के लिए दुआ भी किया। अंकल जी की बातों से, अंकल जी की हरकतों से यही पता चलता है कि अंकल जी सच में दिल से बहुत चाहते हैं डॉलर आंटी को। लेकिन इस जगह पर मैं ये कहूँगी कि डॉलर आंटी ने जो है ना बेवफाई किया अंकल जी के साथ, ये तो 100% पक्की बात है। मेरे ख्याल से अंकल जी के साथ उनको आ जाना चाहिए था, कुछ दिन बाद अपनी बेटी के पास फिर वापस चली जाती, इसमें क्या था। लेकिन ऐसे उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। हालांकि जब पंजाब में थी तो डॉलर आंटी ने खुद कहा था कि मेरे बिना ये रह नहीं सकता है, यही एग्जैक्ट वर्ड थी आंटी जी का। तो मुझे नहीं समझ आया कि डॉलर आंटी ने आने के टाइम ये फैसला क्यों किया कि अकेले भेज दिया उनको। खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। तो तारा से मैं ये कहूँगी कि तारा जितना जल्दी हो सके या तो अंकल जी को बुलाओ या तो फिर आंटी जी को वापस भेज दो, क्योंकि उन दोनों को अलग मत करो। इस एज में उन दोनों को एक दूसरे से अलग मत करो। अच्छा, आप बात करते हैं सलमान की। सलमान की एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अब्बू जी का असली जगह ये है, मतलब मदीना में। इसका क्या मतलब था समझ नहीं आया असली जगह से। सऊदीया से जब अंकल जी आए, अपनी मर्जी से आए, कोई उठाकर तो उनको नहीं लेकर आया था, अपनी खुशी से ही आए थे। और यहाँ आकर भी माशाल्लाह खुश दिखे, मुझे तो बड़े खुश दिखे। सारा टाइम हंसना बोलना बच्चों के साथ, खासकर तारा के बेटा जो मुस्तफ़ा है उसके साथ काफ़ी खुश रहते थे वो। तारा के साथ भी हंसी मजाक, किचन तक जाके खड़ा होकर बात करना, हर चीज़ ही चल रहा था। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था किसी अजनबी के घर वो आए हुए हैं। सलमान और सितारा का रिश्ता भी तो कज़न का है, क्योंकि अंकल जी और सितारा के जो वालिद हैं वो सगे भाई थे। तो इस रिश्ते से इनका ये रिश्ता भी है। अभी आंटी जी से शादी करके एक अलग रिश्ता हो गया सौतेली माँ का, वरना तो ये कजिन्स तो है ही। तो अगर अंकल जी तारा के पास आकर रुके भी थे तो उनकी भाई की बेटी है, उस रिश्ते से भी तो रिश्ता है ना उनका। तो अपने भाई की बेटी के घर आना कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। तो सलमान की ये बात मुझे समझ नहीं आई, असली जगह और नकली जगह का। आप लोग को अगर समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करेंगे तारा की। आज तारा का ब्लॉग देखा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मैंने सुना उसके मुंह से कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी शुरू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, ये बात मुझे ज़रा अच्छी लगी। इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे, हर कोई हम मुसलमान हैं। अगर कोई मुसलमान के मुंह से सुन रहे रमज़ान की तैयारी हो रही है तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। दूसरी बात मुझे ये भी अच्छा लगा कि आज जायनमाज सिर्फ दिखाया, नमाज़ पढ़ते हुए पूरा वीडियो शूट नहीं किया, सिर्फ जायनमाज दिखाया और कहा कि नमाज में बहुत सुकून है। इसमें कोई शक नहीं है, बेशक नमाज में बहुत सुकून है। आप कभी भी परेशान होना, जाए नमाज पे खड़े हो जाओ,
अल्लाह से बात करो, नमाज पढ़ो, सजदे में जाके अल्लाह के आगे रो, अल्लाह से बातें करो। बहुत सारे तकलीफ़ें, बहुत सारा गम, आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक हमारे दिलों को साफ़ करे, हमारे दिल से जो नफ़रतें हमने पाल रखे हैं ना एक दूसरे के लिए, वो ख़त्म करे। आमीन या रब्बल आलमीन। बात करते हैं राबिया की। राबिया का वीडियो देखा, राबिया ने ये कहा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सितारा आप माफ़ी मांगेगी। उन लोगों की गलतफहमी है कि सितारा माफ़ी मांगेगी। ना सितारा ने ये बात किसी से कहा है कि मैं माफ़ी मांगूंगी, ना ही कोई सितारा का वॉइस लीक हुआ है कि सितारा माफ़ी मांगने वाली है। सब बातें राबिया ने कहा अपनी वीडियो में। राबिया का ये भी कहना है कुछ लोगों को ढोंग रचाने का बहुत शौक होता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, राबिया कह रही है। सारी राबिया की बातें हो कि आप लोग ये नहीं कहना कि मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, बीच में से एक वर्ड पकड़ लेते हो, फिर मुझे यहाँ नेगेटिव कमेंट कर देते हो। मैं ना किसी की साइड में हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ। मैं नॉर्मल जो चीज़ें मेरे सामने आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से उनको देखा करें, ना बुरा कमेंट किया करें ना। एंड में राबिया ने ये कहा कि सितारा का जो माइंड है ना वो ऐसा है, वो कहती है सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। लेकिन राबिया ने सितारा से कहा कि कुछ एक्शन लो, वरना लोग यही सोचेंगे कि तुमने माफ़ी मांग ली है। तो राबिया, आप लोग अपना चैनल चमकाने के लिए सितारा को हर टाइम बटरिंग कर करके सर के ऊपर मत चढ़ाया करो। कुछ अच्छी एडवाइस भी उसको दे दिया करो कि कल को उसके साथ कुछ बुरा ना हो। यहाँ आप लोग जिस तरह बटरिंग करते हो ना राबिया, ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी चैनल के चक्कर में उसके जो सब्सक्राइबर है आप लोगों की तरफ आए, आपको व्यूज़ दे, उस तरह की बातें करती हो। अकेले में कुछ अच्छी सुझाव भी उसको दे दिया करो, कोई अच्छी एडवाइस भी दे दिया करो, जिससे उसकी आने वाले वक्त में मुश्किलात कम हो, ना कि ज़्यादा हो। अपने दिल की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो फैमिली है, तारा फैमिली, इनके आपस में प्यार मोहब्बत एक दूसरे से कुछ भी नहीं है। सब ने सिर्फ और सिर्फ चैनल चमकाने के लिए एक दूसरे से रिश्ता रखा हुआ है। कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई तबाह हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये कभी भी किसी की गलती पर उसको नहीं समझाएंगे कि तुम गलत हो। देखिए, एक इंसान अगर गलती कर रहा है, एक गुनाह कर रहा है, एक कुछ भी कर रहा है, अगर उसको हम रोकेंगे नहीं, उसको हम टोकेंगे नहीं, तो तो जो इंसान गलत कर रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको ये लगता है कि मुझे तो कोई बोल ही नहीं रहा है कि तुम गलत हो, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरे लोग झूठ बोल रहे हैं। तो रिश्तेदारों का काम ऐसे नहीं होता है। जो अपने होते हैं ना, जो रिश्तेदार होते हैं, वो गलतियों पर समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये चीज़ मत करो, गलत है। इसके घर में कोई ऐसा नहीं है जो इसको अच्छी बात करे। मैं तो इसकी वालिदा पर इतनी हैरान होती हूँ कि माँ के सामने सर पे दुपट्टा ढंग से नहीं लेती है, सीने पे दुपट्टा नहीं लेती है, माँ तक नहीं कहती है कि दुपट्टा तो उठा लो, दुपट्टा तो सर पे रखो, सीने पे रखो। तो एक तरफा एक को कसूरवार मैं नहीं समझती हूँ, ये पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी हर वो गुनाह जो जाने अनजाने भी हमसे हो रही है, हमें माफ़ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और सबसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी बद्दुआ मत दे, किसी को गंदी गालियाँ मत दे, अपना मुंह ख़राब ना करे। कोई अगर बुरा है तो उससे दूर हो जाए, उसकी हिदायत की दुआ मांगे अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। किसी को बद्दुआ देना, किसी को गंदी गंदी गाली देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस मुंह से हम अल्लाह पाक का नाम लेते हैं, उसी मुंह से इतनी गंदी गंदी अल्फाज इस्तेमाल करना, वो भी बिना किसी वजह के, ना रिश्तेदारी है, कुछ भी नहीं है। ज़रूर इन बातों को एक बार सोचिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।